लोगों को शादी का न्योता देते हुए सुना है, लेकिन यहाँ तो युद्ध का न्योता बांट रहे हैं। कहाँ फंस गया मैं। सबके सब मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाने पे तुले हुए हैं। सोचा था इस राज्य का राजकुमार बनूंगा। अबे काहे का राजकुमार, मेरा सारा बैंक बैलेंस खा गए ये लोग। मुझे तो घिस घिस के निचोड़ दिया इन्होंने। वही ना साले, ये सारा प्लान तो तेरा था ना? नहीं छोड़ूंगा तुझे। 6,000 करोड़ के प्लान पर तुमने पूरा पानी फेर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। रॉयल फैमिली का सरनेम तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। पर एक बात है, उन सबको बड़ा नाज था, बहुत प्यार करते थे तुझसे यार। प्यार तो मैं भी उनसे करता था। माँ, बहनें, इतना अच्छा परिवार, उनको छोड़ने का दुख तो मुझे भी होता है यार। पर ये मार काट क्यों करनी है? ये 25 साल तक इसलिए नहीं लड़े क्योंकि राजकुमार नहीं था ना। अगर राजकुमार चला गया तो लड़ाई नहीं होगी। तो भाई, क्या हम हमेशा के लिए जा रहे हैं? नहीं यार, लड़ाई सिर्फ 2 दिन चलने वाली है। 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। संक्रांति के बाद वापस चले आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेंगे ना, 1-2 थप्पड़ लगाएंगे, कायर कह लेंगे, वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन खून खराबा नहीं होगा ना। यही चाहता हूँ। चल। पुजारी, वो लड़का काहे नहीं आया युद्ध करने के लिए? डर कर कहीं भाग तो नहीं गया? शेर की खाल में चूहा है का? सूर्य प्रताप जब तक नहीं आता है सरकार, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तेरी जुबान ने हमें आदेश देने की हिम्मत कैसे की? तुझे इसका अंजाम मालूम है। अब इस जबान को काटना ही पड़ेगा। जिस दिन से उसने हमको ललकारा, उस दिन से वो हमारा शिकार है। ढूंढो उसे, हमें उसके 100 टुकड़े चाहिए। सूर्यवंशियों को घसीट कर लाओ। उनकी औरतों को हमारे घर के अलावा कोई मर्द हाथ नहीं लगाएगा। जाओ, खबरदार जो खाली हाथ लौटा तो। याद है ना हमने क्या कहा? हमें उनके पूरे 100 टुकड़े चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको ललकारने की? तू उस कमीने को लाया था हमको ललकारने के लिए? ये शोर कैसा है श्रीमान? बांध उस ससुरे को घोड़े के पिछाड़ी और ले चलो। ये कौन है? माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। पापा! ये तो अन्याय है भैया। क्यों? तू कह रही थी ना कि तुम्हारा रक्षक आएगा तुमको बचाने के लिए। कहाँ है साला? डर कर भाग गया? वो भागा नहीं है। शेर जब शिकार करता है तो जंगल में शांति छा जाता है। वो जरूर आई। तो बुलाओ उसको। बाल बाल बच गए। रुक जाते तो पता नहीं ये क्या करवाते। अब शांति। क्यों री रानी, किसी नामर्द को जन्म दिया था क्या? अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कोई लड़की ही पैदा कर देती। अगर अपने लोगों की जान और बेटियों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकल और पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक नामर्द को जन्म दिया है। हमारे पैरों में झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। अरे तू बाहर निकलती है या मैं अंदर आऊं?
मेरे सामने झुक कर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। जल्दी बोलो। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए। मेरा हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में है। धरती उसके हाथ में है, आकाश उसके हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था। अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा।
मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना। इनकी जान मैं बचा लूंगा, पर अफसोस है कि ये कभी चल नहीं पाएंगे। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? शुक्र मनाओ, हमारा बिटवा जिंदा तो है। तो अब औरतें हमको सिखाएंगी जीवन मृत्यु का भेद। जो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता उसका मरना ही अच्छा है। सूर्या ने युद्ध में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और वो अखाड़े में लड़ने भी नहीं आया। ना तो उसने तलवार उठाई, ना कोई लाश गिराई, फिर भी वो जीत गया, सभी का हीरो बन गया, हमारे बेटे को सुला के। इसका चिंता रहना हमारे लिए श्राप होगा। आवाज नहीं, तुम चंद्रवंशी का औरत हो, किसी कायर का नहीं। जीते जी तो ये कोनो सम्मान का काम किया नहीं, मरने के बाद इसे सम्मान देना हमारा फर्ज है। दे दो चील कौओं को। आज से 14 दिन बाद सूर्य हमको अखाड़े में चाहिए। गांव वालों के सामने उसका कटा हुआ सिर चाहिए हमको, कटा हुआ सिर चाहिए। ये सब गांव के सरपंच हैं, तुम्हारे समर्थक, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शुक्रिया। 25 सालों से हम लोग कायरों की तरह जी रहे हैं और आज पहली बार हमें उनसे टक्कर लेने का मौका मिल रहा है। आपने दुश्मन को ललकारा है, हम सब आपके साथ हैं। अब जान भी चले जाए तो गम नहीं। तो फिर एक काम करो, अपनी फसलें जला दो और अपने घर तोड़ दो। फसल जला देंगे तो खाएंगे क्या? घर तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? मुर्दों को घर और खाने की जरूरत होती है क्या? जिस फसल पर तुमने सिर्फ 6 महीने मेहनत की है उससे तुम्हें प्यार है। अपना सिर छुपाने के लिए जो मकान बनाए हैं उनसे तुम्हें प्यार है, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें जो जिंदगी दी है उससे तुम्हें प्यार नहीं है। क्यों? सम्मान जीवन से कीमती है। मौत के बदले मौत के कानून से दुनिया में इंसान नहीं बचेगा। फिर क्या करोगे सम्मान का? बंद करो ये बदले की लड़ाई। आज के बाद मेरे इस राज्य में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई औरत विधवा नहीं होगी और कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। जियो और दूसरों को जीने दो। आपन विचार बहुत अच्छे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, पर हमारा दुश्मन नहीं चाहता है। तुहार पिताजी को मारा, हम लोगों ने गांव में पैदा होने वाले हर लड़के को यहाँ से शहर भेजते रहे। उन बच्चों को भी उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। पता नहीं अब उनमें से कितने जिंदा बचे होंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम लोग हमेशा मौत के डर से जीते रहे? बिल्कुल नहीं।